अभी हाल फिलहाल में मैं शिरडी में था और शिरडी में मुझे कुछ ऐसा नज़ारा, ऐसा चमत्कार देखने को मिला। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। एक खास बात मैं आपको बताऊं तो ये देखो, आप बाबा के दरबार में किसी को मना नहीं है। आप ये देखो लाइन से। और द्वारका माई के अंदर भी मैंने एक बात देखी कि ये जितने भी डॉगी हैं अंदर बैठ के बहुत आराम से सो रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, ना किसी को परेशान कर रहे, ना इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत आराम से, और ऐसा लग रहा है बहुत सुकून की नींद सो रहे हैं। मतलब बाबा के दरबार में हर एक की एंट्री अलाउड है। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे डॉगी हैं। जो उस जमाने में भी बाबा हमेशा कहते थे कि जीव, हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में ईश्वर दर्शन करो। और आज ये आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण इस चीज का। अब ये जो इतने सारे कुत्ते हैं, ये जो है द्वारका माई के बाहर, और मैं जब अंदर गया तो द्वारका माई के अंदर भी कुछ कुछ हैं विश्राम कर रहे थे। और ये इतनी आराम से बैठे थे, सो रहे थे, और इनको कोई फ़र्क ही नहीं था कि कोई इनके आसपास से निकल रहा है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, कहीं इनके ऊपर पैर ना रख दे। ये इतनी शांति से मतलब सो रहे थे कि इनको देख के ऐसा लग रहा था कि इन्हें पता नहीं संसार में ऐसी कौन सी चीज़ मिल गई है यहाँ पर जो ये यहाँ से जाना नहीं चाहते। और ये बहुत ख़ास बात है। ख़ास बात इसलिए भी है क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन है वो इन लोगों को आने से मना नहीं करता। और ये सही भी है, क्योंकि जैसा कि बाबा जब तक थे उनका जो है दरबार हर जीव, हर मनुष्य, हर जाति, हर प्राणी, हर कीटाणु के लिए खुला हुआ था। उसी तरह से आज का प्रशासन जो है वो भी इस बात को, बाबा की इस बात को फॉलो कर रहा है कि इन जीवों के लिए भी ये बाबा का जो दरबार है वो खुला हुआ है। और ये बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि अक्सर हम देखें तो कुछ कुछ जो गार्ड्स होते हैं वो इन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर शिरडी में बहुत ही अच्छी बात है कि इनको परेशान करने वाला, इनको रोकने वाला, इनको भगाने वाला कोई भी नहीं है। आसपास ये आराम से बैठे हैं। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊँ, जब मैं भाईजा माँ के ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने गया था तो ये बात उन्होंने भी मुझे बताई थी कि यहाँ पर एक ऐसा कुत्ता भी है इनके बीच में से जिसे कई बार भगाया गया यहाँ से, कई बार लाठी मारी गई पहले, लेकिन वो कभी भी यहाँ से नहीं भागा। वो हमेशा बाबा के मंदिर के आसपास, द्वारका माई के आसपास ही रहता है और यहीं पर आराम करता है, विश्राम करता है। और मैंने भी उस कुत्ते को देखा था, उसके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, गाड़ी लगी हुई थी, जैसे कि व्हील्स लगा देते हैं जब कुत्ते को प्रॉब्लम होती चलने में, लेकिन वो उस द्वारका माई के आसपास ही घूमता है। तो ऐसी क्या अलौकिक अट्रैक्शन है, क्या शक्ति है। शक्ति तो है, स्वयं समर्थ साईनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। इसी वजह से जो भी यहाँ पे जो बिन बोले जानवर हैं, जीव हैं, वो इतनी शांति से यहाँ पे बैठ रहते हैं। इससे जुड़ी हुई मैं आपको दो ऐसी कहानी बताता हूँ जो आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। पहली कहानी है, ये रियल कहानी, जैसे कि आप जानते हैं, बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मिसेस तरखड़, सीता देवी तरखड़ नाम की एक महिला थी जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, और उनके घर के बाहर एक कुत्ता आ गया। कुत्ता बहुत भूखा प्रतीत हो रहा था, तो मिसेस तरखड़ ने उसे कुछ रोटी या फिर ब्रेड के टुकड़े खिला दिए। वो इतना प्रसन्न हुआ कुत्ता कि उसको खा के वो चला गया। जब मिसेस तरखड़ तैयार होकर बाबा से मिलने द्वारका माई गई तो बाबा ने डायरेक्टली उनसे कहा कि माँ, आज जो तुमने सुबह सेवा की है बिन बोले जानवर की, उससे मेरा पेट एकदम भर गया। तो मिसेस तरखड़ एकदम समझ नहीं पाई कि बाबा का पेट कैसे भर गया। तो बाबा ने कहा कि तुम ये जो सेवा कर रही हो बिन बोले जीवों की, वो बहुत ही सबसे बड़ी सेवा है, और अगर तुम इसी तरह आगे भी करती रही तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि मेरा हमेशा यही कहना है कि जो व्यक्ति बिन बोले जानवरों की, भूखे व्यक्तियों की, भूखे जानवरों की, इनकी सेवा करता है, इनका पेट पहले भरता है, तो मैं उस व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। और हो ना हो, मैं ही उन्हीं जीवों के रूप में तुम्हारे आसपास आऊँगा और तुम्हें देखूँगा, तुम्हें परखूँगा कि तुम्हारे पास कुछ उसे देने के लिए है या नहीं। और इसी तरह से इनकी सेवा आगे तक करते रहना। ये कहानी बाबा ने बताई, ये बोला बाबा ने उनको, मिसेस तरखड़ को, उनकी सेवा से प्रसन्न होके। तो अगर आपके आसपास भी कोई भूखा जीव आता है तो आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं बाबा उसके रूप में आपके पास आए। इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है हमें जो जानने को मिलती है, वो ये है कि एक बार एक भक्त ने बाबा को भोजन के लिए आमंत्रण दिया कि आप आइएगा, मेरे यहाँ पर भोजन है, और अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। साईं बाबा ने हाँ बोल दिया कि मैं आऊँगा, आपसे आपके जो आमंत्रण है उसको ज़रूर स्वीकार करूँगा। अब हुआ ये कि अगले दिन उसका जो भोजन का कार्यक्रम था, पूजा था, वो चलता गया, वो इंतज़ार करता गया, कोई भी नहीं आया। लेकिन उसने देखा कि एक जो कुत्ता है वो उसके घर के बाहर आया है और बार बार वो ऐसा रोटी मांगने की कोशिश कर रहा है।
उसके दिमाग में ये विचार आया कि मैंने बाबा के लिए भोजन बनाया है और सबके लिए बनाया है, तो मैं इसको क्यों दूँ। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, लाठी मार के उस कुत्ते को जो है भगा दिया वहाँ से। अब नेक्स्ट डे वो गुस्से में पहुंचा द्वारका माई और बाबा से बोलता है कि मैंने आपको इनविटेशन दिया, इतना ज़्यादा भोजन बनाया, लेकिन आप आए नहीं। आपने कहा था और आपने वादा तोड़ा है। फिर बाबा ने उसे कहा कि मैं आया था लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तो मैं क्या करूं। वो बोले मतलब। फिर बाबा ने अपनी कफनी ऊपर करी और पीठ दिखाई। वो भक्त देख के हैरान था कि बाबा की पीठ पे जो है वो वैसे ही लाठी का निशान था जैसे कि उस कुत्ते को मार के भगाया था उस भक्त ने। फिर बाबा ने बताया कि तुमने मुझे जो लाठी मारी वो मुझे बहुत तेज लगी, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। अगर कोई बिन बोला जीव तुम्हारे आ रहा है तो ये मान लेना कि मैं ही उसके रूप में तुम्हारे घर पर आया हूँ और कभी भी उसका अनादर मत करना। ये सुन के वो बहुत हैरान हुआ, उसको बहुत पछतावा हुआ कि बाबा किसी न किसी रूप में मेरे घर पर आए थे और मैंने लाठी से स्वागत किया। तो वो पछतावा हुआ और आगे से उस बात का वो ध्यान रखे, बाबा ने उसको समझाया। कहने की बात यह है कि ये दोनों कहानी ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी कई सारी कहानी बाबा के जीवन से जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ और आपको पढ़ने को भी मिलती है। उनमें साफ बताया गया है किसी भी बिन बोले जीव की सेवा करना डायरेक्ट बाबा की सेवा करने के बराबर है। तो अगर आपको कोई ऐसा जीव दिखे तो अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो उसको दे देना, अगर आपके पास खाने को ना हो तो कभी भी उसको मार के मत भगाना। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री सुनना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। जय साईं राम।